पिछली बार मैंने पूछा ना किस किस के घर में काम वालियाँ हैं, मैंने पूछा था हाथ उठाओ किसके घर में काम वालियाँ हैं। उनको मैंने बोला कि कभी पुरानी साड़ी उनको मत देना, आप नहीं समझ रहे हो, अगले जन्म में काम वाली बन के पुरानी साड़ी लेने की तैयारी कर रहे हो इस जन्म में आप। हाँ, अगले जन्म में काम वाली भी बनोगी ना, पुरानी साड़ी भी लोगी। जो कोई जैसी करनी करता ऐसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता। पहले हमारे स्वभाव सुधारने पड़ेंगे। कल मैंने बोला गुरुदेव उन पर ही कृपा करेंगे जो योग्य हों। चमत्कार तो मैं 10 लाख दिखा दूंगा, मेरी शक्ति आप नहीं जानते हो। जिस दिन मेरी शक्ति जान लोगे, घर बैठे मेरे दर्शन करोगे, वहीं मिलेंगे। जय जय गुरुदेव। आप जान नहीं पा रहे हो, आपको बता दूं, स्वभाव बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? स्वभाव। बच्चे को लेके इसका बाप बाहर निकला, अचानक लगा कि उधर अंदर जाके कुछ टिकट लेके आ जाऊं रेलवे स्टेशन में। सोचा कि उस भीड़ में इसको क्यों ले जाऊं, इसको बाहर बैठा दिया और हाथ में एक केला दे दिया कि तू केला खाते रहे, मैं 2 मिनट में टिकट लेके आ जाता हूँ। ये केला खाने बैठा, इतने में ऊपर से एक बंदर कूद के इसका केला छीन लिया और ये जोर जोर से डर के मारे रो रहा है। उस बंदर को कोई चिंता होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जानवर है, सिर्फ अपने सुख के लिए जीना जानता है। और आप भी सिर्फ अपने सुख के लिए जीना चाहते हो तो आप जानवर से ज्यादा नहीं हो, ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ अपने ही सुख के लिए जीना चाहते हो, मुझे सुख चाहिए, मेरी जिंदगी में खुशी चाहिए, उसके सिवाय मुझे और कुछ पता नहीं है, उस बंदर से ज्यादा नहीं हुआ। फिर आपकी खुशी, आपको आपकी अपनापन, हाँ कब होगा कल्याण? दूसरों का भला चाहें। कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में आप लोगों में कितने लोग कर्नाटक गए हुए हैं? कर्नाटक किसी काम से गए होंगे। कर्नाटक में लिंगायत समाज है। क्या समाज? लिंगायत समाज, यानी वीर शैव बोलते हैं उनको। ऐसे शिव के भक्त जो गले में ही शिवलिंग धारण करते हैं और पूजा होगी तो अपनी शिवलिंग निकाल के भगवान के सामने आरती में दिखाएंगे, पूजा करेंगे। बगैर शिवलिंग गले के वो रहते नहीं है, क्योंकि शंकर के साथ ही स्वयं को मानते हैं। इनमें एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, उन ज्ञानी का नाम है बसवेश्वर स्वामी। क्या नाम? उनके ही नाम से बाद में वो साइंटिस्ट हुए, बसवेश्वरैया वो हुए, जिनका राहुल गांधी नाम नहीं बोल पाए ना, बसवेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। हाँ समझा ना? अरे उसको बीच में वो मैं नहीं बोलना। मैं देखो, हमको इस संतों को राजनीति में नहीं जाना है, किसी के समर्थक राजनीति का नहीं बनना है। हम आपको राजनीति में किसको आपको समर्थन देना ये सब बताने लगेंगे तो फिर हमारा संतपना 2 कौड़ी का हो जाएगा। हमारा काम वो नहीं। ईश्वर का भजन कैसे करें यही समझाना है मुझे, तो मैं दूसरे किसी में नहीं पड़ता। मैं किसी नेतागिरी उन सब को मानता नहीं हूँ। मैं तो शंकर जी को मानता हूँ और आप भी शंकर को मानो जब तक नहीं छोड़ूं, इतना मैं ध्यान रखता हूँ। अब एक दिन ये लिंगायतों के मठ जो है, इस मठ में एक परंपरा है। इस मठ में आप भोजन करने जाओ तो पूजन में, आरती में लिंग दिखाना जरूरी है। तो ही वहाँ आरती के बाद ही भोजन शुरू होगा। और जिसके गले में लिंग नहीं हो वो क्या लिंग दिखाएगा भाई, बोलो? तो बहुत दिनों से भूखे 2 गरीब लोग थे, एकदम भूखे, देख रहे हैं कि मठ में भोजन चल रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि मठ में घुसने के लिए नियम है। क्या नियम बताओ? गले में लिंग होना,
बिना लिंग के अंदर जाओगे, आरती में दिखाओगे क्या, फिर भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा लिंग तो है नहीं, लेकिन भोजन का सुगंध तो बहुत जोर से आ रहा है। तो देखा रसोई बनाते समय जो कचरा बाहर फेंकते हैं ना, उसमें 2 सड़े हुए छोटे छोटे बैंगन नीचे गिरे थे। उसको लिंग की तरह कपड़े में बांध के दोनों घुस गए अंदर। भाई शिवलिंग है, हमारा भी शिवलिंग है। क्या बांध लिया? 2 बैंगन बांध लिए और अंदर घुस गए। भोजन कब मिलेगा? आरती के बाद। और आरती में करना क्या पड़ेगा? लिंग दिखाना। अब इनको पहले तो घुस गए बड़े उत्साह से, फिर याद आया कि अभी खोल के दिखाएंगे तो ये तो बैंगन दिखेंगे, शिवलिंग तो है नहीं। बसवेश्वर स्वामी आरती खुद करवा रहे हैं, देख लिए कि गरीब आदमी बेचारा भूख के मारे अंदर आ गया है, शिवलिंग नहीं बैंगन बांध के आ गया गले में। सोचा कि भगवान इसने अपराध तो किया है, होना चाहिए आपका लिंग, लेकिन इसने बांध लिया बैंगन। लेकिन एक भूखे आदमी को भोजन मिले, उससे बड़ा थोड़ी आपका पूजा होता है महाराज, उससे बड़ा आपका पूजा नहीं है। भूखे आदमी को भोजन मिले वो बड़ा है। तो बसवेश्वर स्वामी ने भगवान के सामने प्रार्थना की, भगवान आज तक की मेरी तप पूजा दोनों मैं आपको अर्पित कर देता हूँ। इन दोनों के लिए इनका अपमान नहीं होना, किसी भूखे का अपमान नहीं होना। इनके गले में जो बैंगन बंधे हैं उसको शिवलिंग बना दीजिए, उसको शिवलिंग बना दीजिए। ये बैंगन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबों का अपमान संसार वैसे ही करता आया है प्रभु। यहाँ भी मठों में अपमान होगा तो फिर गरीब कहाँ जाएंगे इस दुनिया में? जब पूरी दुनिया ठुकराती है तभी तो भगवान के चरण में कोई गरीब जाता है, वहां से भी ठुकरा है तो फिर किस भगवान का काम है? जब बसवेश्वर स्वामी ने बोला तो शंकर जी प्रसन्न हुए और एक क्षण में दोनों बैंगन शिवलिंग बन गए। वो डरते डरते कपड़े से जब आरती में दिखाने के लिए बैंगन निकाला, देखते हैं कि सालग्राम का शिवलिंग बना हुआ है दोनों बैंगन। ये बड़ा कोई देवात्मा ही ऐसे सोच सकता है दूसरों की भले की बात, इसीलिए तो उनको हम महापुरुष माने, उनको आज भी याद करते हैं। आज क्यों मैं बसवेश्वर स्वामी को याद किया? समझो उन दोनों को पकड़ के मरवाते कि भाई मारो इनको, बैंगन बांध के आ गए, ऐसे बोल के अगर वो मरवाते तो आज उनकी कहानी को कोई याद करता? पैसे को कोई याद नहीं करता, त्यागियों को, ज्ञानियों को, गुणियों को, श्रेष्ठ लोगों को ये इतिहास याद करता है। ध्यान रखना, याद करने लायक बनना हो तो बनो, दूसरों के लिए कुछ करने वाले बनो। अगर एक बंदर किसी के हाथ का छीन के जाता है, वैसे हरदम लपेटने की कोशिश में रहोगे तो जानवर से ज्यादा नहीं रहोगे। आप ही बोलो, कभी आपने पड़ोसी की चिंता की है? की पड़ोसी की चिंता, पास गली वाले की चिंता, राज्य की चिंता, गांव की चिंता, देश की चिंता, जिन्होंने की आज भी वो अमर है। और आप खुद की चिंता करते बैठे हो, इसीलिए दुखी भी हो। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे। जिए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। देखो मंदिर भी जाए ना, भक्ति भी कुछ न कुछ काम का है। इसमें बैठी हुई में 90% महिलाएं यहाँ से कुछ न कुछ मिल जाएगा उस चक्कर में आती है, रोज कुछ न कुछ मिल जाएगा। इसलिए नहीं आती है कि शंकर मेरे हैं। इसको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी चीज के लिए मत आ, शंकर के लिए आ। शंकर ही तेरे हो गए तो उनकी कृपा भी तेरी ही होगी, ध्यान रखना।